आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से देखने वाले हैं जेई 2024 का क्वेश्चन कह रहा है इफ जेड इक्वल टू 1/2 प्लस में 2 आयोटा इज सच डैट मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू अल्फा जेड प्लस में बीटा 1 प्लस आयोटा वेयर आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू रियल नंबर देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट। तो बेसिकली मुझे अल्फा प्लस बीटा का सम करना है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का डिमांडिंग ये है, यहाँ से मैं अल्फ़ा बीटा निकालूंगा, इससे मैं अल्फ़ा बीटा निकालूंगा और फिर इसका सम कर दूंगा। तो जेड प्लस 1 इक्वल टू मुझे दिया गया अल्फ़ा जेड प्लस में बीटा 1 प्लस का आयोटा। मुझे पता है जेड का मान मेरे पास अवेलेबल है, क्या है, हाफ -2 आयोटा प्लस 1 इक्वल टू अल्फ़ा जेड का मान फिर से हाफ -2 आयोटा प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा। अब मुझे रियल को जोड़ना है, हाफ और 1 रियल है, इसको जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा और ये -2 आयोटा इक्वल टू, इधर देखें तो हम गुना कर लेंगे इसको, तो अल्फ़ा/2 -2 अल्फ़ा आयोटा और ये बीटा प्लस का बीटा आयोटा हो जाएगा। अब मुझे पता है इसका मॉडुलस निकालना है, तो इसका फार्मूला होगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इधर मैं रियल पार्ट को एक तरफ करूँगा तो अल्फ़ा/2 प्लस बीटा रियल पार्ट है, एक साथ आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को अलग करूँगा तो आयोटा कॉमन -2 अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 होगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो अल्फ़ा/2 प्लस बीटा अब प्लस का आयोटा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, तो 9 + 4 = 16 हो जाएगा इक्वल टू अल्फ़ा/2 प्लस का बीटा प्लस का आयोटा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/4 होगा ये, और ये आपका अल्फ़ा/2 प्लस का बीटा, ये आयोटा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 बराबर में अल्फ़ा/2 प्लस बीटा और प्लस में आयोटा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इधर सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, और ये जो है ये रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, यानी अल्फ़ा+2 प्लस बीटा जो है 5/2 के बराबर हो जाएगा। और चूंकि इधर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इधर वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा, तो यही बीटा का मान यहाँ हम रखेंगे, तो अल्फ़ा/2 बीटा के जगह पे 2 अल्फ़ा इक्वल टू 5/2। जब अपन एलसीएम करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, तो अल्फ़ा प्लस में 2 दूनी 4 अल्फ़ा इक्वल टू 5/2, तो अल्फ़ा 5 अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में 5/2। 2 से 2 कम हो जाएगा, 5 से 5 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, यानी अल्फ़ा का मान आ गया यहाँ से 1, और अपन अल्फ़ा का मान वापस यहाँ रख देंगे तो बन जाएगा 2 अल्फ़ा के जगह पे 1, तो बीटा का मान यहाँ से निकल गया 2 1 × 2 2। तो मुझे क्या बताना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा मेरे पास कितना है 1, बीटा कितना है 2, आंसर आ जाएगा 3, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। तो इसी तरह जेईई मेंस का मैथमेटिक्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।